हिजरत करके मदीना शरीफ आ रहे हैं। जब मदीने में आमद का ऐलान हुआ, बड़े बड़े अमीर राहों में बैठे हैं, लेकिन उसी राह में एक गरीब भी बैठा है। दुनिया जिसको अबू अय्यूब अंसारी कहा करती है, अल्लाह अकबर राहों में बैठे हैं लेकिन सवारी नहीं है, इसलिए राह में चुप बैठे हैं। कैसे हुजूर को लेके जाऊं, गरीब आदमी हूं, लेकिन खुदा की कसम बड़े बड़े अमीर राहों में बैठे हैं। आका की सवारी आई, सरकार से सबने कहा मेरे मेहमान बने, मेरे मेहमान बने। मेरे नबी ने क्या कहा कि नहीं, जहां मेरी ऊँटनी बैठेगी मैं उस घर में ठहर जाऊंगा। इत्तेफाक नहीं बल्कि खुदा का फजल देखिए, ऊँटनी चलते चलते उस मकान के आगे बैठ गई जिसको 2 मंजिला 1000 साल पहले तुब्बा कुमैरी ने बनाया था। सबने कहा इत्तेफाक हो सकता है। दोबारा ऊँटनी चलाई गई, फिर वही बैठी, दीवारा घुमाया गया, फिर वही बैठी। दरवाजे पे दस्तक हुई, अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी आए, आका करीम को देखा, कदमों को चूमा, अंदर तशरीफ लेकर के आए। हुजूर रहने लगे। अब सुनना प्यारे, जब हुजूर रहने लगे, एक दिन आका ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी जी या रसूल अल्लाह, तुम्हारे घर में एक संदूक रखा है, उसे निकाल के लाइए। दौड़े दौड़े गए, संदूक निकाल के लाए, उस संदूक को खोला, उसमें एक बॉक्स निकला, उस बॉक्स को खोला, उसमें एक खत निकला। नबी ने पढ़ा है, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। क्या लिखा हुआ था? अल्लाहु अकबर। उसमें लिखा था या रसूल अल्लाह, आपकी आमद से पहले मैं आप पे कलमा पढ़ के जा रहा हूँ, आपका कलमा पढ़ रहा हूँ, और ये मकान मैंने आपके लिए तोहफे में तैयार किया है। या रसूल अल्लाह, बस इतना चाहता हूँ कयामत के दिन भले मुझको अबू बकर उमर का मकाम ना मिले, उस्मान और अली का मकाम ना मिले, लेकिन गुलामों की सफ में जगह मिल जाए। अपने गुलामों की सफ में जगह दे देना। आका करीम ने वो खत लिया, अबू अय्यूब अंसारी को दिया। जब उन्होंने पढ़ा, चीख मार के रोए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब तक मैं समझता था नबी मेरे मेहमान है, लेकिन अब पता चला नबी मेरे नहीं बल्कि आज तक मैं नबी का मेहमान बनकर रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ मदीना सैयदों की जागीर है। यकीनन मदीना सैयदों की जागीर है। कसम खुदा की ये तो उम्मत का भला था, वरना क्या जरूरत थी इन्हें मदीना छोड़ के। तुम 8 दिन के लिए जाओ, मदीना छोड़ते हुए कलेजा फटता है। अल्लाह, जिन्होंने हमेशा के लिए मदीना छोड़ दिया, उनके दुख का कौन अंदाजा लगाएगा? उनके दुख का कौन अंदाजा लगाएगा? कसम खुदा की, यकीन जाने करम है रब का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाना ये भी मसलहत थी, ये भी मसलहत थी। और मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ यार, होगा मौलवी तेरी पगड़ी का एहसान दीन पे, होगा तेरे जुब्बे का एहसान दीन पे, तेरे रग-रगों का एहसान हो सकता है दीन पे, लेकिन सैयदों के खून का एहसान है दीन पे। सैयदों के खून का एहसान है दीन पे। यार, सैयदा फातिमा ज़हरा बड़ा नाम है, करबला की तारीख बहुत बड़ी है। याद रखना, इसकी बुनियाद में सैयदा खदीजा की कुर्बानियां मौजूद है, जो सैयदों की नानी है, उनकी कुर्बानियां मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद में अगर कहूं तो खदीजा का खून भी लगा है, खदीजा की दौलत भी लगी है। तुम नहीं जानते, अगर नहीं जानते हो तो सुनो, खुदा के वास्ते नबी का बेटा आया करे, पलके बिछा दिया करो, पलके बिछा दिया करो। ये कुर्सियां, ये इज्जतें हमारा हक नहीं था, हमारी औकात नहीं थी। जानते हो ये किस जात के बेटे हैं? रब ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फिर फरिश्तों ने कहा मालिक हम हैं ना, तो रब ने पूरा किस्सा समझाया, ये भी कहा उसमें मेरा महबूब भी आएगा और उसकी ये शान होगी, वो दुनिया में जाएगा, बज़ाहिर 63 साल रहेगा, उसका मजार बनेगा। सुनो, तुम फरिश्ते जरूर हो, लेकिन जानते हो उसका मजार इतना, इसके जो मजार मुकद्दस होगा ना, इतना बाबरकत और मुअज़्ज़म होगा कि जिंदगी में जो फरिश्ता एक बार जाएगा ना, उसे दोबारा जाने की इजाजत नहीं होगी। और एक एक दो नहीं, 70,000 फरिश्ते सुबह जाया करेंगे, 70,000 फरिश्ते शाम को जाया करेंगे, मगर जो एक बार जाएगा दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन उसकी जो उम्मत होगी ना, मैं उसे फुल छूट दूंगा। वो बार बार चाहे तो बार बार जाएगा। फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह, वो गुनाहों के मुजस्समे,
वो गंदगी के बने ढेर, जिनकी रगों में खून, पेट में गंदगी, हाथों में नापाकी, उनकी इतनी शान, फरिश्तों को ये सोच के गम लाक़िक़ हुआ हम एक बार जाएंगे, वो बार बार जाएंगे। मुफस्सिरीन लिखते हैं फरिश्तों ने बाजुओं में काली पट्टियां बांधी, काले झंडे उठाए, रब की बारगाह में खड़े हो गए, या अल्लाह हमें भी ये मकाम दे, हम भी बार बार जाएं। कहा फरिश्तों ये फैसला नहीं बदला जाएगा, ये एक महबूब की उम्मत का है। हाँ अगर आए हो तो सुनो, ये एहसास दे देते हैं कि जगह जगह उनके जिक्र की महफिल सजेगी, वहां वहां तुम्हें जाने की इजाजत दे दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, फैज़ान हुजूर रईसुल अत्क़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस घराने से ताल्लुक़ है। खुदा की कसम 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। जो एक बार आएंगे उन्हें दोबारा आना नहीं मिलेगा। खुदा की कसम उस जात का शहजादा आया है और खुद भी कम नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं, एक बात जानता हूं, मैं समझ नहीं पाता लोग किस काबिलियत की बात करते हैं, किस काबिलियत की बात करते हैं। मैं माजरत के साथ, हजरत के भाई हैं हुजूर सरकार सय्यदी बादशाह मियां साहब क़िबला दामद, एक साहब कहने लगे ये लोग पढ़े लिखे कितने कितने नहीं। तो मेरे जहन में भी ये ख्याल था, मैं अपनी बात करूं। मैंने कहा जैसे सारी खानकाहों का मामला है ना कि औलाद पढ़े ना पढ़े बस पीर बना दी जाती है, मैंने वही सिस्टम इनका होगा ये सोचता था मैं। एक दिन जलसे से वापस आ रहा था, सरकार बादशाह मियां साहब कहने लगे मौलाना मेरी गाड़ी में बैठो, अपनी गाड़ी ड्राइवर को दे दो। मैं बैठ गया, मुझे क्या पता सुने और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये हुजूर की शान है, मैं उनके बेटे की बात कर रहा हूं। बैठाया गाड़ी में, जो आगे वाली सीट है मुड़ के पीछे बैठ गए। कहने लगे मौलाना हम आला हजरत के बाद की तो किसी की किताब तक नहीं पढ़ते। सुने, आला हजरत के बाद तो हम किसी को पढ़ना ही पसंद नहीं करते आसानी से। कल लोग लाते हैं किताबें हुजूर इजरा कर दो, जब किताब खोल के देखते हैं तो ऐसा लगता है ये किताब शुरू से दोबारा लिखी जाए, पूरी किताब दोबारा लिखने के लायक होती है। मैं हैरत में था, या अल्लाह कितना इल्म रब ने दिया है इनको। तो वो खुद कहते हैं कि अगर फतावा रज़विया हो, कोई बंदा इबारत पढ़ दे, अगर गलत पढ़ेगा बारगाह के बिलग्राम का फैज है। वो कहते हम गरेबान पकड़ लेते हैं, चैलेंज करते हैं फतावा रज़विया की, कोई इबारत पढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता उस इबारत में मुस्तफा के शहजादों की नजर ना गुजरी। इनका अल्लाह अकबर, ये सरकार ताजदार बिलग्राम, हाँ हुजूर मखदूम गिरामी सय्यदी सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला का इल्म है। लोग अभी जरा भैया जरूर की गर्दाने लिए घूम रहे। ओए बस कर यार, तेरे जैसे कितनों का इलाज हो चुका है इनकी चौखटों पे। हाँ कभी तोलने मत आना, बस अगर आए ना तो ये तमन्ना लेके आ जाना, ये तमन्ना लेके आना जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वो मेरी गुजारिश है, आप लोग आए हैं और मेरी खुशनसीबी है हुजूर क़िबला तशरीफ फरमाए सही साहब क़िबला, हमारे दिलों की धड़कन और हमारे आंखों का चैन। भाई अगर अभी तक किसी से बंदा मुरीद ना होना तो फिर आज मौका अच्छा है, मगर जहन में ख्याल रखना ये वो पीर नहीं है जो मुरीद करने के लालच में आता है। जी, अगर आप परेशान करेंगे तो फिर आपको बिलग्राम शरीफ होना पड़ेगा। जी जी जी, जब बैत की बारी आए ना तो थोड़ा ख्याल रखें। मैं अपनी बात बता दूं ना, मैं कभी भी अगर मुझे जरूरत होती है मैं हजरत से सिर्फ अर्ज करता हूँ हुजूर मैं परेशान हूँ, तो बस नजर करम होती है। मैं अगर हजारों किलोमीटर दूर भी होता हूँ ना तो अल्लाह इनकी नजर से मुझे महफूज फरमा देता है। बड़ी ज़ात आई है, बड़ी ज़ात। अम्मा भी नियमती रब्बी का फरमाते, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब चर्चा करो। इतनी बड़ी रब की नेमत, खुदा की कसम हुजूर का बेटा हमारे बीच आया है। बरेली के इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले बोल बाले, आप भी बोले बोल बाले मेरी सरकारों के। तो एक ख्याल हमारे दिल में रहता, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, इस्लाम की बेटियां बैठी हैं, गुजारिश है कई बार ऐसा होता है रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, घर में बेबरकती है, तो
लोग तावीज के लिए भागते हैं। मैं कहता हूं तावीज के लिए भले मत जाओ, किसी सहीहुर नसब बंदे से है, यानी जिसका नसब मुस्तफ़ा तक, जिसका सिलसिला बैत का जो नसब नामा वो हुजूर तक मुत्तसिल होना, उसके हाथ में हाथ दे दो। तावीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी निगाह के कर्म ही बेड़े पार कर डाले। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि इसराइल भाई के नाम है शादी के बाद मुरीद होना। जी जी जी। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे क़यामत में अल्लाह फरमाएगा सब अपने पीर का दामन थाम के आओ। तो पता चला बीवी बादशाह मियाँ के साथ चली गई और हम उवैस मियाँ के साथ। तो कहते हैं एक सही मुरीद होंगे साहब हम, जो दोनों एक कई दामन थाम के जाए। मैंने कहा तुझे किसी ने नहीं बताया? अरे कितने भी बटे हो के सारे जाके गौसे पाक के झंडे के नीचे खड़े हो गए। हाँ, उनके झंडे के नीचे। अगर ये भी, अगर इसके अलावा भी बचोगे तो अली का झंडा, और फिर सबसे ऊंचा नबी का झंडा है। जब सारे ही वहां खड़े होने तो अपनी बुद्धि क्यों मार रहा है? वक्त है तो आज हाथ में हाथ दे दे, आज बैत हो जाओ। इसलिए कि जब सिलसिले से जुड़ जाते हैं तो अल्लाह सिलसिले का फैज़ अता फरमाता है, सिलसिले का फैज़ मिलता है। और उलमा से गुजारिश है, सारे लोग मेरी बात सुने, आप पीर भी जरा ढंग का लाएं। खिलाफत के चक्कर में किसी को लाके कुर्सी पे न बैठाना, हिसाब तुमसे भी होगा। किसके हाथ में हाथ दिलवाया था तुमसे भी पूछा जाएगा। इसलिए जरूरी है ऐसा पीर लाओ जी, बहुत जरूरी है मुफ्ती अपने इलाके में, जिसके हाथ में हाथ दिलवा करके तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, बल्कि फख्र से कयामत में भी ये कहते आओ इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर फातह बिलगिराम, मसलके आला हजरत, ताजदारे बिलगिराम मुकद्दस। आपने मेरी बात सुन ली ना? इस्लाह अमल से ज्यादा जरूरी है इस्लाह अकीदा। अकीदे बचा के रखिए। और सही मुबल्लिग अगर मैंने किसी को पाया मसलके आला हजरत का, सिर्फ मुबल्लिग नहीं बल्कि दर्द रखने वाला, नजर अमीक रखने वाला, उम्मत की फिक्र में डूबा रहने वाला, अगर मैंने किसी को देखा सरकार वैस मुस्तफा की जात है। मैं एक बात कह दूं अब्दुल करीम भाई, मैं अपने तजर्बे बयान कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ सारी खानकाएं तलाश कर लो, मुश्किल से 1% पीर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके हुजरे में एसी लगोगी ना हो। जितना बड़ा मुरीद उतनी मोटी एसी। मगर आज भी बिलग्राम शरीफ जाओ तो पंखों पे गुजारे होते हैं। ये नहीं कि है नहीं इनके पास, क्या नहीं है इनके पास, क्या नहीं है इनके पास। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अगर नबी के बेटों के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? सच है। मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, ये हुजूर की शान है। उनके बेटों के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? लेकिन आज भी ऐसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही जीते, ऐसे ही जीते। ये शहजादे हुजूर रईसुल अतकिया ये एक दिन कहने लगे, कोई बात चल रही थी किसी की, तो किसी ने कहा मियां ये लो वो लो, तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, कहने का नबी के बेटे लूटने नहीं आए हैं, नबी के बेटे लुटाने के लिए आए हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुझे और आपको सिर्फ एक जलसा करना है, इनको जलसा भी करना है, सुबह को बीमारों को भी देखना है, मुसीबत ज़दा लोगों की दुआएं भी करनी है, पूरी उम्मत का गम सीने में लिए बैठे हैं। अल्लाह अकबर। हकीकत तो ये खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हम अपने मखदूम गिरामी को ज़्यादा तकलीफ देना नहीं चाहते, कोशिश ये करेंगे अल्लाह करे हमारी उम्र भी मखदूम गिरामी को
लगे, इनके जरिए उम्मत को ज्यादा से ज्यादा फैज पहुंचे। बोला करीम हमारे बोलने में जो गलती हुई हो महबूब के सदक़े में माफ फरमाए, बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। वादा करें सारे लोग बैठे रहेंगे। आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, हुजूर के बेटे के टाइम पे कोई ये ना समझे चलो हम तो हज़रत के मुरीद हैं, मिल लेंगे जाकर के ना। आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। बैठे रहिएगा, हुजूर के बाबरकत जुमले भी सुनने हैं। और जो बैत होना चाहते हैं या किसी चमचा पीर, जुब्बा पीर, कुब्बा पीर, लुटिया पीर, झाड़ू पीर, मूड़ी पीर, तराजू पीर, डंडा पीर से मुरीद हो, वो उसे बैत को तोड़े, आज सच्चे पीर के हाथ में हाथ दे। हाँ, मुरीद होने वाले लोग जो है ना वो कोशिश ये करें कि वो धीरे धीरे आगे आ जाए, आगे आ जाए। और ये कि जो कपड़ा फैलाया जाएगा वो उस कपड़े को थाम लेंगे, जहां तक कपड़ा पहुंचेगा वहां तक कपड़ा, और जहां कपड़ा नहीं वहां तक हाथ। मैं भी ये चाहता हूं किसी सच्चे के हाथ में हाथ चला जाए। मैं आ जाओ बेटे, आ जाओ। चाहता हूं किसी सच्चे के हाथ में हाथ चला जाए। और जो हमारी माँ बहन बेटियां मुसीबतों में गिरफ्तार रहती हैं ना, मैं कहता हूं आज दे दो नबी के बेटे के हाथ में हाथ, फिर देखो ज़हरा का करम कैसे होता है, सैयदा फातिमा ज़हरा का करम कैसे होता है। इसलिए जो लोग बैत होना चाहते हैं वो आगे आ जाए। देख भाई कुर्सी पे बैठे रहिएगा, बैठ जाइएगा, कपड़ा वहीं तक पहुंचा दिया जाए, पहुंचाया जाएगा। और जो सरकार कलिमात पढ़ाएंगे उसको आपको पढ़ना है, आप बैठ जाए।